हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंद्रधनुष। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है और कैसे हुआ था वही मैंने बताया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मुझे एक एनेस्थीसिया लगा के बेहोश कर दिया था, तो मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद मेरी बीबी ने मुझे जो बताया वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मुझे जब वो ऑपरेशन में लेके गए थे उस समय सुबह का टाइम था। मेरी मम्मी घर पे थी, मेरी बीबी अस्पताल में ही थी मेरे साथ में। पूरा दिन जब ऑपरेशन थिएटर में ना तो किसी को अंदर जाना अलाउड होता है, ना ही कोई बाहर ऑपरेशन थिएटर के वेट कर सकता है। तो मेरी वाइफ डॉक्टर साहब का जो केबिन था वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि कब डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से आएंगे तो उनसे मिले और पूछे कि सब अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है। बिना खाए पिए वो पूरा वेट कर रही थी वहाँ पे। मेरा ऑपरेशन कम से कम 7 से 8 घंटे तक चला होगा, जो इसलिए करीब जिसकी वजह से डॉक्टर साहब करीब 3-4 बजे के आसपास बाहर आए होंगे। तब जाके उसको डॉक्टर साहब से मिलने दिया और उसने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या आप मैं जाके मिल सकती हूँ अपने हस्बैंड से। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी वो मिलने की स्थिति में नहीं है, थोड़ी देर में जब उन्हें होश आएगा, जब दवाई का असर कम होगा तब आपको उनसे मिलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ मेरी मम्मी घर पे थी, जिसने पूरा दिन एकदम बिना जल ग्रहण किए निर्जला एकदम व्रत रख के मंदिर के सामने ही बैठी रही थी। पूरे दिन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब अच्छे से हो जाए। वहीं मेरी बीवी डॉक्टर साहब के बाहर बैठ के बस भगवान का ही नाम जप रही थी कि सब अच्छे से हो जाए। मैं तो अंदर अपना, मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन सब मेरे लिए प्रार्थना में लगे हुए थे मेरे घर वाले कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ ऑपरेशन थिएटर से, सब अच्छे से हो जाए। ऑपरेशन होने के बाद में भी सिर्फ मेरी वाइफ को ही मुझसे मिलने दिया गया था शाम को, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर एंट्री अलाउड नहीं थी आईसीयू में किसी की भी, कि बस एक आदमी एक बार में जाके मिल सकता था। तो बस मेरी वाइफ को एंट्री दी और वो मुझसे मिल के आई। बाकी भैया भाभी मम्मी तो थी नहीं, पापा थे लेकिन वो भी अंदर नहीं अलाउड किया गया। फिर सभी लोग नेक्स्ट डे मुझसे आके मिले आईसीयू में। नेक्स्ट डे उनको भेजा गया था मुझे देखने के लिए। उस दिन नहीं देख पाया क्योंकि उसमें एक विजिटर पास बनाया था उन्होंने, जिसको स्कैनर से स्कैन करके तब एक एक आदमी एंट्री दी जा रही थी अंदर देखने के लिए। तो अगर कोई एक आदमी अंदर है तो दूसरा आदमी नहीं आ सकता है, पहले उसको बाहर आना होगा, फिर दूसरा आदमी अंदर जाएगा, तब जाके मुझसे मिल सकता है। ऑपरेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद में फिर अब जब हम डॉक्टर साहब से मिलने गए थे वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना करीब बेड रेस्ट के बाद, मैं दोबारा जब कंसल्ट करने गया डॉक्टर साहब से कि अब सब सही है या फिर आगे कुछ और प्रोसेस बकाया है, तो उन्होंने मुझे आगे रेफ़र कर दिया कि अभी आपकी रेडिएशन थेरेपी चलेगी, क्योंकि जो बायोप्सी रिपोर्ट आई थी, बायोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से जो मेरा ट्यूमर था वो कैंसरस था। WHO ग्रेड 2 का कैंसर है, जिसके लिए फिर मुझे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ा और उन्होंने कहा कि आगे का ट्रीटमेंट आपके ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट टीम देखेगी और वो आपको जो भी गाइड करेंगे, आपको उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट फॉलो करना है। और तब तक के लिए उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी जिससे कि मुझे दौरे वौरे ना पड़े, दौरे वगैरह ना आए, और थोड़ी सी इम्यूनिटी के लिए और विटामिन सी डी की दवाइयाँ लिखी। उनसे मैंने पूछा कि मेरी नज़र में थोड़ी सी दिक्कत है सर, मैं देखने में मुझे परेशानी हो रही है, तो उसका कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला वो आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, वो आपका बताएंगे। तो उस समय जब मैंने बोला सर मैं दिखा सकता हूँ अभी क्या, तो उन्होंने बोला पहले आप उनसे मिल लीजिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से, फिर वो आपको आगे का ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद में वो आपको खुद गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए इसमें क्या नहीं। लेकिन नॉर्मली इसमें क्या है कि सूजन की वजह से या कुछ होता है तो जब तक सूजन रहेगी तब तक थोड़ी सी इशू रहेगा विजन में। बाकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे खुद रिकवर करती है, खुद को हील करने का समय दीजिए, अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ
रेसिडुअल रह भी जाएगा तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो बॉडी खुद धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। आगे फिर जब मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बताया तो मैंने कहा सर इसके बाद भी कुछ प्रोसेस रहेगा, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद का प्रोसेस तो अब वही पूरी टीम बताएगी, वो डिस्कस करके। और वो भी बहुत ही एक अच्छी डॉक्टर थी, डॉक्टर तेजेंद्र कटारिया, जो कि बहुत ही अच्छी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑल ओवर इंडिया उनका नाम फेमस है ऑन्कोलॉजिस्ट में। उन्होंने वो डिपार्टमेंट हेड थी, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया और अपनी गाइडेंस में, मेंटरशिप में सब काम करवाए। डॉक्टर से मिलने के बाद में फिर जब मैंने उनसे बोला मैडम अब क्या होगा प्रोसेस आगे, तो उन्होंने बोला कि अब आपकी रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जो कि करीब 1-2 महीने का प्रोसेस है, जिसमें आपको रेडिएशन से आपका जो बचा हुआ रेसिडुअल ट्यूमर है उसको बर्न किया जाएगा, उस एरिया को, ताकि वो वापस से रीग्रो ना करे। क्योंकि जितना मैक्सिमम ऑपरेशन से निकाल सकते थे उन्होंने निकाल दिया है, अब जो बकाया जो रह गया है उस एरिया को पूरा जलाया जाएगा, फिर उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि पूरी तरह से तो सर्जरी के समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ब्रेन सर्जरी, तो उसको पूरा नहीं निकाल सकते। उसके लिए उन्होंने कहा रेडिएशन ज़रूरी है, और जिसका खर्चा करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए आएगा वो आप जमा करा देंगे, तब हम आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करा देंगे। ऑपरेशन से ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि अब मुझे रेडिएशन करानी थी, और ये 2 महीने का प्रोसेस था जिसमें मुझे डेली हॉस्पिटल जाके वहाँ से रेडिएशन करानी थी। 2 महीने उसके लिए मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा था, इसके मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा। लेकिन 2 महीने ये मेरे कैसे कटे हैं वो मैं जानता हूँ कि सबसे मुश्किल समय जो था मेरा ये रेडिएशन थेरेपी के समय का ही था, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स आपको बाद में बताना चाहूँगा। क्योंकि ये समय मैंने कैसे काटा है मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती। 5 लाख रुपए जब उनको जो देने थे ट्रीटमेंट के लिए, वो मुझे बैंक से उसके लिए अप्रूवल चाहिए था, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था, तो मैंने अप्रूवल के लिए आगे नोट बना के फॉरवर्ड करवाया, तो जिसके लिए मेरी HR टीम ने उसको फॉरवर्ड किया। लेकिन अप्रैल, ये शायद मई महीने की बात है, जब मैंने फॉरवर्ड किया था तो उस समय हमारी बैंक में सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलते होते हैं, तो हमारे जो मेन अधिकारी थे, रीजनल मैनेजर सर, वो नहीं थे, तो थोड़ा सा डिले हो रहा था अप्रूवल आने में, जिसकी वजह से करीब मैं 15-20 दिन लेट मेरा स्टार्ट हो पाया ट्रीटमेंट। होते होते वो जून में स्टार्ट हुआ, जून एंड से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और वो जुलाई तक जाके चला। आज की वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखते हुए इसको यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि आगे जो मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा रेडिएशन थेरेपी का, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था मुझे रेडिएशन के लिए, और कैसे मैंने वहाँ पे अपना रूम अरेंज किया, कैसे वहाँ पे रहा, वो सब आपको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए मेरी वीडियोस तो आप प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको मेरी इस बीमारी संबंधित कुछ जानकारी चाहिए हो, या अगर आपके फ्रेंड या फैमिली किसी को रिक्वायर हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें या मेल करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा।